गाइज, मेंटोर सुनील। अक्सर आप अपने बच्चे को सिखा सिखा के थक जाते हैं और वो पूरी तरह से सीखता नहीं है। आप सोचते हैं बच्चे का स्पीच आना चाहिए, लेकिन वो स्पीच में रेपिटेशंस उसको आ जाती हैं। आप पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, बच्चा कहता है व्हाट इज योर नेम। तो ये इस तरीके से रेपिटेशन वो सीख जाता है। कैसे सेल्फ लर्निंग को इंड्यूस किया जाए, इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करेंगे। कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा इलैबोरेट कर देंगे उसको। और अगर अभी तक आपने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर और इस प्लेटफॉर्म पर जितनी अच्छी एडवाइस आपको दी जाती है, जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस आपको दी जाती है, वो कहीं नहीं मिलती। और यहाँ पर जो एडवाइस दी जाती है उसके फॉलो करने से आपके बच्चे कंपैरेटिवली 25% टाइम में ठीक हो जाते हैं। यानी अगर आप एक सेंटर में जा करके या थेरेपिस्ट ले करके आप करीब 4 साल लगाते हैं, तो यहाँ 1 साल में वो सारे काम हो जाते हैं। और स्पेशली अगर आपका बच्चा 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल के एज ग्रुप में है, तो 6 से 9 महीने के बीच में आप अपने बच्चे को 100% ठीक भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे जो 3 साल के ऊपर हैं, उनमें 1 साल के आसपास का टाइम भी लग जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे के पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को लीजिए, ज्वाइन कीजिए और जल्दी से जल्दी उसे ठीक कीजिए। सेल्फ लर्निंग पर बात करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम लोगों का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है बच्चे के स्पीच पर फोकस करना शुरू कर देते हैं आप शुरू में ही। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपको दिया था जिसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग पर बात की थी। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनपुट देना चाहिए उसके ब्रेन को इंप्रूव करने के लिए, उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग को इंप्रूव करने के लिए। जैसे जैसे सेंसरी प्रोसेसिंग इंप्रूव होगा, सेंसरी इंटीग्रेशन उसको मिलेगा, वैसे वैसे बच्चा खुद से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। अब मैं आपसे बात करता हूं या आप मुझसे बात करते हो, तो सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे होती है? आप मुझे सुनते हैं, वो चीज ब्रेन में जाती है, ब्रेन में जाने के बाद ऑडिटरी कॉर्टेक्स में वो बातें होती हैं, उसके बाद वो सारी की सारी चीजें हमारे ब्रेन में प्रोसेस होती हैं, हमें उसका मतलब पता लगता है, यानी हम उसे डी कोड करने की कोशिश करते हैं। फिर हम अपने जवाब को एनकोड करते हैं और वो सामने वाले यानी लिसनर के पास जाता है। तो इससे आप लोग क्या होता है कि हमें पता चलता है, जो आपसे बात कर रहा है उसे पता चलता है कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। ऐसे ही जब इन बच्चों से पूछा जाता है कि आप कहाँ गए थे, और बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, आप कहाँ गए थे, वो ये बोलते हैं नहीं आप बताओ आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे। तो वो यानी वो प्रोसेस नहीं कर रहा है कि उसको क्या, उसको मीनिंग को कैसे समझना है और समझ करके करेक्ट आंसर अपने ब्रेन में से कैसे पिक करके अपनी जबान पे डाल करके उसको एनकोड करके सामने वाले को यानी लिसनर को देना है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन 2 वे होती है, यानी पहले कभी आप लिसनर होते हो, फिर कभी आप स्पीकर होते हो, कभी आप स्पीकर होते हो, कभी आप लिसनर होते हो। तो ऐसे करके कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। लेकिन एक दूसरे की बातों को यानी 2 वे कम्युनिकेशन को जब तक हम लोग नहीं समझते, तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होती। इसलिए जब अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस इंप्रूव की जाती है, जब आप स्टार्टिंग में ऐसी एक्टिविटीज अपने बच्चे के साथ करते हो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, अवेयरनेस इंप्रूव हो, तो आप उसको कहीं ना कहीं उसके ब्रेन को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप हो। तो जैसे जैसे लॉजिकल थिंकिंग और सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप हो जाती है, बच्चे को पता होता है कि कौन सा आंसर कैसे पिक करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इससे सेल्फ लर्निंग इंड्यूस होता है। यानी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज वो करवाएं जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, जिससे बच्चा आपका कमांड फॉलो करना शुरू करे। दूसरी चीजें जो उसके आसपास हो रही हैं, यानी वो इंट्रोसेप्शन एक्सट्रोसेप्शन सब चीजों को सीखे, उसकी परसेप्शन नॉर्मल हो। जब परसेप्शन नॉर्मल होगी तो ब्रेन में जाकर के फाइल्स भी स्टोर होंगी, फाइल स्टोर होंगी तो उसे पता होगा कि मुझे ये फाइल पिक करके यहां से आंसर ढूंढ करके सामने वाले को देना है। तो ये आप जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे लगा दीजिए, स्पीच पर फोकस मत कीजिए। यस, स्पीच के जो ऑर्गन्स हैं, स्पीच की जो मसल्स हैं, उनको स्टिमुलेट जरूर करते रहिए, ताकि जब आप स्पीच को स्टिमुलेट करते रहते हैं और जब जरूरत होती है बच्चे को बोलने की, तो उसकी मसल्स उसे सपोर्ट कर पाए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल तक तो बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अपने वर्ल्ड में वो खुश है, लेकिन जब वो बोलना चाहता है तो उसको स्पीच मसल सपोर्ट नहीं करती। तो इसलिए न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को आप सेट करके रखें, ताकि मसल्स उस वक्त उसे सपोर्ट करें जब वो बोलने के लिए रेडी हो जाए या अपने वर्ल्ड से वो बाहर निकल आए। तो ऐसे आप सेल्फ लर्निंग पे अपने बच्चे को डालिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को खुद सीखे, कम चीजें आपको सिखानी पड़े। बस खाली आप उसे तैयार कर दीजिए सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।